रसायन का हर लेक्चर, ठीक है। ओके, भस्म परीक्षा आती है तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा गया है कि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। वारितर, रेखापूर्ण, अपुनर्भव, निरुद्ध और उत्तम। अब इन 5 में से पूछेगा कौन सा बढ़िया होता है, उसका नाम ही तो क्या है, उत्तम है, सुंदर है, श्रेष्ठ। इन 5 में से बढ़िया क्या होता है? उत्तम वाली होती है, ठीक। अब टास्क ये होता है, अवामी परीक्षा किसमें करते हैं? परीक्षा की मीनिंग होती है टेस्ट, मतलब जो टेस्ट लगाते हैं, स्टूडेंट की टेस्ट लगाते हैं, विल्किंसन टेस्ट वगैरह ऐसे होते हैं। तो अवामी आती है ताम्र प्लस स्वर्ण मार्कशीट। अम्ल परीक्षा आती है ताम्र स्वर्ण मार्कशीट, इसमें तुथ को ऐड कर दिया है तो टेस्ट आया हुआ है, ठीक है। निर्धूम आती है हड़ताल। देखो हड़ताल को तो मैं ऐसे याद कर लेता हूँ कि हड़ताल जो होता है, ताल मतलब होता है, इसको बोलते हैं ताल, जब ताल से ताल मिलाने से बोला गया है। तो हथेली जो तलवे होते हैं, ताल मतलब होता है हथेली तलवे। तो हथेली के तलवे से कोई धुआं नहीं निकलता है, निकल रहा है क्या? देखो हमें ऐसा अभी ठंड आ रही, मुंह से अभी धुआं निकल रहा है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। वारितर आता है लोह भस्म हेतु श्रेष्ठ। लोह भस्म हेतु क्या होती है? श्रेष्ठ होती है, ठीक। तो एक वाला क्वेश्चन खूब पूछा गया लोहे के लिए। निश्चंद्र परीक्षा आती है, यहाँ पे सोना है, रजत है, मार्कशीट है, विशेष रूप से अभ्र की। और इन चारों में से यदि पूछेगा किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो आंसर आता है अभ्र। इंपॉर्टेंट क्या होता है? अभ्र। निरुद्ध परीक्षा आती है सभी, अब क्या बोल दिया है? सभी धातु भस्मों में विशेष। तो कोई भी ऐसी धातु की भस्म होती है इसमें कोई स्पेसिफिक परीक्षा नहीं बताई गई है, तो इससे कर दो निरुद्ध से। अब आपके 5-6 चीजें पॉइंट आप कहीं ना कहीं कोडिंग बनाना है, इनको याद रखना है, ठीक। अगला पॉइंट आता है पारद। पारद में आता है संपूर्ण रसशास्त्र का मूल द्रव पारद ही होता है, इसकी प्रधानता कारण से रसशास्त्र का नायक भी कहा जाता है। तो रसशास्त्र का हीरो, नायक मतलब होता है हीरो। पारद का परिचय आता है सांकेतिक नाम से, क्या होता है? जिसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर बोलते हैं 80 होता है। परमाणु भार क्या होता है? वेट कितना होता है? तो 200 होता है करीब करीब, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं 13.6। तो आगे जाकर मैं ऐसा बताने वाला हूँ षड रस। मैंने आपको बताया था पहले, षड रसात्मक कौन कौन सी चीजें होती हैं? हिरण्यमास है, काला हिरण होता है, वज्र मतलब हीरा होता है, पृथ्वी होती है, आहार होते हैं, षड रस प्रधान होते हैं, और भी चीजें होती है षड रस प्रधान। तो पारद 13 है, अपन किसी बोलते हैं पारद 13 है। तो कितने रस होते हैं उसमें? 6 रस होते हैं। तो आप बोलोगे सर पॉइंट को भी याद, हाँ यहाँ पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, आगे जाके किसी के पॉइंट याद नहीं हो काम चल जाएगा। लेकिन एक देखो हीरो बोल दिया ना इसको, नायक हीरो बोल दिया इसको, ठीक। तब तो यहाँ पे पॉइंट भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ व्याक्रांत होता है, वैसे बहुत सारे होते हैं, मैंने सदरसात्मक बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। पारद 13 है, अपन कोई फ्रेंड बोलते हाँ भाई ले ये 13 है, पारद 13 है, और इसमें कितने रस होते हैं? 6 रस होते हैं, तो वो भी याद होता है 13.6। अब जो विशिष्ट गुरुत्व आता है, इसी से मिलता जुलता अपेक्षित घनत्व आता है, रेडियल डेंसिटी बोलते हैं। अब वहां पे 13 पॉइंट कितना 6 था, अब 13.6 में देखो यहाँ पे 1 घटा दिया तो कितना हो गया? 12 हो गया। एक और घटा दिया, यहाँ 5 आ गया, तो याद हो गया ना एक से दूसरा। इस बेसिक ग्रेविटी से रेडियल डेंसिटी याद होती है। हिमांक मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। माइनस लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा? पहले माइनस 36 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, हिम है तो वहां पे माइनस लिखना पड़ेगा उसको। गलनांक, हाँ हिम मतलब बर्फ जब गर्मी पड़ती है तो गल जाता है, गल की मीनिंग समझो तो बह जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो हल्का सा कम हो गया क्योंकि बर्फ की जो चोटी थी यहाँ थी, धूप पड़ने से वो मेल्ट हो गया, मतलब पिघल गया। तो 36 से कितना हो? 35 हो गया। हाँ ये तो सही आ गया ना, लेकिन माइनस दोनों में क्योंकि पूरा हिमालय पिघला नहीं है। तो 35.8 ऐसे याद रखो कि हाँ ठीक है, एक कम हो गया। अब यहाँ क्वथनांक तो वाइलिंग पॉइंट होती है, वाइल मतलब होता है गर्म एकदम। सबसे पहले तो माइनस को हटा दो, और फिर जो ऊपर की चीज आएंगे 36, 35 और 35 को यहाँ लिख दिया उन्होंने, मतलब इसको जो पूरी संख्या को लिख दिया। 8 को हटाओ तो 7 को आया, तो 357.25। तो ये मैंने खूब अच्छे से याद कर लिया था। हिमांक वाला होता है -36 होता है, गलनांक कितना होता है? 35 होता है। वाइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो माइनस को हटा दो और पूरी डिजिट को लिख दो, मतलब इसको, अरे यार इसको हटा दोगे तो यही तो है ना 8 को, मतलब ऐसा याद होता है क्योंकि बहुत फाइन क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला है, ये मैंने आपको याद करा दिया। तो देखो चीजें क्या हो रही हैं, चीजें याद भी कर रहे हैं, चीजें याद हो भी रही हैं, इनको समझना, ठीक है। ओके, तो इसको हर पॉइंट छोटी छोटी चीजें सबकी मॉडर्न में हिंदी में क्या बोलते हैं। अब आता है रस रत्न समुच्चय में वर्ण अनुसार पारद के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। तो रस है, रसेंद्र है, सुत है, पारद है, मिश्रक है, ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। धातु आती है रस के बाद, कौन सी धातु आती है? धातु, ऐसे कोड बन गया है रस रक्त मांस मेद, ठीक है। रसेंद्र यदि इसमें से मैं इंद्र संधिविच्छेद करूंगा तो उसमें क्या इंद्र आता है? इंद्र क्या था? बहुत चंचल था, कोई भी राक्षस तपस्या करता था इंद्रलोक को मांगता था, वहां पर बड़ी अप्सराएं थी, बहुत सुंदर था इंद्रलोक, ठीक है। तो चंचल था इंद्र, क्या था? चंचल। त्राहिमाम, लड़ना किसी से आते नहीं था उसको, देवताओं के पास त्राहिमाम 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 मुझे बचाओ। तो रुक्षो अति चंचलो, क्योंकि उसमें रुक्षता इतनी थी, किसी भी चीज को प्रेशर को नहीं सहन कर पाता था, अति चंचल। श्यावो काला, तो ऐसे अति चंचल से याद रखते ना कि उसको कोई भी चीज हैंडल नहीं होती थी, ठीक। सुत आता, सुत, ईसत पीत, ईसत मतलब हल्का पीला, और कहाँ करते हैं इसको? 2 से युक्त देह लोहमयी सिद्धि। 2 क्वेश्चन आते हैं, सुत कहाँ क्या कलर होता है? पीला कलर होता है, और कहाँ इसका उपयोग करते हैं? देह लोहमयी, शरीर को लोहे जैसा बना देता है,
इस प्रकार का, ठीक है। तो इसको कैसे लिखें? ई से मतलब होता है हल्का, हल्का पीला सूट खरीदने आती है ना लड़कियां, सूट, हल्का पीला सूट, लड़की सूट पहनती है, तो हल्का पीला, हल्का पीला है, सूट से क्या हो गया? सूत, सूट से सूत, ता सूट, हल्का पीला। और सूट को कहाँ पहनती लड़कियां? कपड़े को, बदन पे, बदन को क्या बोलते? देह लो, देह पे पहनती है, शरीर पे पहनती है, ठीक है, ऐसे याद हो गया। हल्का पीला सूट शरीर पर पहनती है, ऐसे लिख लो, शरीर, शरीर पर पहनती है। तो ये दोनों पॉइंट याद हो गए, तीनों पॉइंट याद करा दिए मैंने। यहाँ लिखा है पारद क्या होता है? चंचल श्वेत। आप बोलोगे चलो ठीक सर, आपने तो अभी बता दिया था कि इंद्र चंचल होता था। तो आपने जब बीपी लेते हो ना, जो मरकरी वाला बीपी होता है, तो जो पारद होता है ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे, तो किस कलर का होता है मरकरी? आपने सबने देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट मतलब क्या होता है? श्वेत, बस याद हो गया, क्योंकि स्याव दोनों में लिखा है, नहीं स्याव नहीं, स्याव एक में, मतलब स्याव इसमें चंचल दोनों में लिखा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिश्रक आता है, तो मिश्रक क्या होता है? मयूर पिच, हाँ, एक और कर जाता है, मिश्रक मयूर के समान होता है। तो पांचों पे पांचों चीजें याद हो जाती है। अब टास्क क्या होता है? मिश्रक क्या क्या होता है? मिश्रक यहाँ पारद का भेद होता है, और मिश्रक क्या होता है? वंग का भेद। वंग के जो भेद होते हैं दो होते हैं, वंग क्या होते हैं? एक मिश्रक होता है, दूसरा तो खुराक। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया, खुराक किसका भेद होता है, मिश्रक खुराक किसके भेद होते हैं, मिश्रक क्या क्या होता है, वो आंसर। तो ऐसी भी चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ बताई है। फिर अगला आता है त्रिसूत, पारद, सूत और मिश्रक, पारद, सूत और मिश्रक, त्रिसूत। लेकिन एक बहुत ही अच्छे से पढ़ना, फाइन पढ़ना है, त्रिसूत्र आता है, त्रिसूत्र, समझ रहे ना? यहाँ पे देखो इतना इतना फाइन है बार, हेतु लिंग औसत, हेतु लिंग और औसत, हेतु लिंग और औसत, हेतु लिंग और औसत आता है। जब आपको मैं और पढ़ाऊंगा, जो अब इसमें से हेतु लिंग औसत, हेतु लिंग औसत खूब पढ़ दिया है, इनके भेद पूछता है, इसके कितने होते हैं? 5 होते हैं, इसके कितने होते हैं? इसके सॉरी, इसके 7 होते हैं, इसके कितने होते हैं? औसत के 3 होते हैं। अब बोलो सर इनको याद कैसे करेंगे? भाई ये तो याद हो गया ना, हेतु लिंग औसत, हेतु लिंग औसत, हेतु लिंग औसत, खूब याद हो गया, ठीक है। तो 5, तो देखो इसको ऐसे याद करेंगे कि जब अपन काउंटिंग करते हैं ना, जो ऑड आते हैं, ऑड कितना होता है? 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे लिखते हैं ना ऑड में, 3, 5, 7, 9। तो इसको जो हटा के कहाँ कर दिया? यहाँ पीछे रख दिया, बस इतना याद कर लिया। ये चीज इतनी बनी रहती दिमाग में कि हाँ ऐसा लिखना मेरे को, हेतु लिंग औसत। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, इन तीनों में से प्रमुख कौन, मैन कौन सा होता है? तो जो मैन होता है ये वाला होता है, मैन, ठीक है, ये आता है। पारद की पूजा आती है, पारद की पूजा 5 प्रकार की होती है, सेवन है, स्पर्शन है, ध्यान है, दान है, पूजन है, दर्शन स्मरण नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट आ गया, उसने अपना बीपी स्टूडेंट ले रहा है तो उसकी पूजा हो गई उसके पास, नहीं नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? 4.5 साल पीएस कर रहे हैं, इंटेंसिव करते हैं, 3 साल स्वास्थ्य में एमडी करते हैं, और फिर पूरा जीवन उसी में निकाल देते हैं। याद रखना, दर्शन और स्मरण। अब कोई ऐसा मैं बोल रहा हूँ स्मरण करने के लिए, अपने हाँ पारद तो पूजा होगी, नहीं, तो ऐसा फील करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना, सेवन से खा लो उसको, छू लो उसको, ध्यान कर लो, तो ध्यान करने में टाइम लगता है ना भाई, अपने कितना टाइम दिया, खत्म कर दिया। दान है, किसी दान कर दो, उसकी पूजा जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लो। तो समझना है, इस चीजों को समझा रहा हूँ। मैंने समझा, पेशेंट आता है, पेशेंट देखता है, अपन बीपी लेते हैं, पूजा हुई कि नहीं, इसे स्मरण कर लिया, नहीं, स्मरण से नहीं होता, लेकिन ध्यान से होता है। याद रखना, ध्यान में बहुत टाइम लगता है, घंटों, महीनों, सालों, वर्षों, ठीक है। अब आते हैं पारद सेवन के परिणाम आते हैं। यदि आपने मूर्छित, पारद को मूर्छित कर पाए हो, पारद को बंद कर पाए हो, पारद की भस्म बना दी, भस्म, तो क्या आपने पारद सब क्या कितना क्या कुछ कर पाए हो? आप केवल मूर्छित तक ही पहुंच पाए। पारद का भस्म बनाना था, मूर्छित हो गया, तो मूर्छित पारद व्याधि को नष्ट कर देगा। तो मूर्छा क्या होती है? मूर्छा व्याधि होती है, चलो कोड, मूर्छा क्या है? व्याधि, आंखी की व्याधि। बंध मतलब क्या होता है? मोक्ष। यदि कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में बंधा होता है तो उसको मोक्ष नहीं मिलता, घर गृहस्थी में बंधे रहने से मोक्ष नहीं आता। बद्ध क्या होता है? बद्ध, तो घर गृहस्थी में बंद होते हैं ना, देखो घर, कल मैंने बोला था गृहस्थी, घर गृहस्थी में बंधे रहते हैं, बंधने से मोक्ष नहीं मिलता। अब घर की चीजों को पूरी करोगे, बेटे को पढ़ाओगे, बेटी को पढ़ाओगे, फिर और भी चीजें आएंगी, रिश्तेदारी शादी करोगे, तो आप हर काम क्या करते तो जा रहे उसमें, प्रवाहित होते जा रहे, बढ़ते जा रहे। आपने भस्म बना ली तो हाँ अमर, सबसे बढ़िया। यदि भारत की भस्म बन गई तो आप अमर, भस्मीभूत कर लिया तो अमर हो जाएगा। जैसे 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 की जोड़ियां बनवाता है, आपको बता देना है, ठीक है, ओके, ठीक। तो ऐसा फिर आता है पारद प्लस गंधक का शिवलिंग पर लेप करते हैं तो पूर्व जन्म के पाप का नाश कर देता है, पूर्व जन्म के जितने पाप होते हैं नाश हो जाता है। पारद के साथ अभ्रक करते हैं तो आप अभ्रक आता है, आप अश्वमेध यज्ञ का ज्ञान होता है, पुण्य मिलता है, ठीक है। तो कोड कर गया, पारद गंधक पूर्व जन्म के पाप है, अभ्रक के साथ अश्वमेध आता है। अब 3 क्वेश्चन आते हैं, पारद का नवेद, पारद का प्राण रसिंद्र रस और सुतिंद्र वीर प्रद। 3 बहुत फेमस होते हैं। नवेद मतलब होता है नियंत्रण करने वाला, तो पारद का नियंत्रण कौन करता है? नवेद मतलब कौन होता है? अभ्रक। तो मैं ऐसा, वो तो मैंने इसकी मीनिंग बताई है। जो नया बच्चा होता है, जब स्कूल जाना शुरू करता है, बच्चा क्या करता है? नया बच्चा जो होता है स्कूल जाता है तो उसको पहले क्या सिखाते हैं? आ ई उ ए बी सी ऐसे सिखाते हैं। तो बस नवेद क्या होता है? अभ्रक, नए बच्चे को अनाट्य सिखाते हैं। प्राण कहाँ बसे हैं? प्राण माँ में बसे हैं। प्राण क्या होता है? प्राण रसिंद्र रस, माक्षिक, प्राण माँ में बसे रहते हैं, मम्मी पापा होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं, उनसे बताइए, ठीक। सुतिंद्र वीर प्रद, अब एक याद रखना है, सुतिंद्र वीर प्रद किसका करना आपको? वैसे 3 ही तो लिखे यहाँ पे, अभ्रक है, माक्षिक है, गंधक है, अभ्रक है, माक्षिक है। माक्षिक मतलब प्राण, माँ में प्राण होते हैं, नए बच्चे को अनार का सिखाते हैं, यहाँ वीर वाला यहाँ पे लगा देना, गंधक से याद हो जाता है। पर्याय आते हैं तो पर्याय क्या होते हैं? शिव के सभी पर्याय किसको दिया गया है? पारद को।
अरे पारद बोला गया है शिव का शुक्र, अब बताऊं मैं आपको। तो सभी पर्याय उसके हैं कालिंतर, खेचर। कल आप देखो बोले ना किसका पर्याय बोला, खेचर। खेचर है, खेचरी, एक खेचरी मुद्रा भी होती है, मुद्रा। जब शास्त्र पढ़ाया तो मैंने खेचरी मुद्रा थी। खेचर पारद का भी पर्याय होता है। कल मैं खेचर वो छिपी खेचर लेपिता ऐसा था ना कल, खेचर। आप किसका आंसर दे रहे तो देखना भाई, है ना। तो खेचर क्या बोलते हैं, यहाँ एक खेचरी गुटिका होती है, खेचर पारद का भी पर्याय होता है। चंचल, हाँ ठीक है, चंचल है, चपल है। देखो धूल तक पारद का होता है, लेकिन धतूरा दुस्तुर मतलब दुस्तुर किसका होता है, धतूरा का, ये अलग होता है, ये अलग है। धूल तक जैव जीव, जीव किसका होता है, आत्मा का भी होता है। बुद्ध बोलते ऐसे बहुत सारे पर्याय होते हैं। बुद्ध है, मृत्यु नाशन आता है, दिव्य रस देव है, ऐसे इसको बोला गया है। दुस्तुर तो देखो धतूरा अलग है, भूतक अलग है, दुस्तुर अलग है। धतूरा अच्छे से लिख रहा है ना। परम अमृत, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। अमृत, अमृत किसके लिए, अमृत पारद के लिए बोला गया है। अमृत वत्सनाव का भी पर्याय होता है। पारद है, वत्सनाव है, लहसुन है, सॉरी लहसुन, ठीक है, लहसुन का होता है। और एक क्या होता है, पदार्थ विज्ञान मोक्ष, मोक्ष के लिए क्या होता है, अमृत बोल दिया गया। तो अमृत किसके लिए बोला गया है, लहसुन के लिए, वत्सनाव के लिए, मोक्ष के लिए और पारद, ये चार जगह आता है। अचिंत, तो ये अचिंत किसके लिए बोला, अचिंत वीरप्रद बोला गया है सर, ठीक है। अचिंत मीमांस से बोला गया, प्रभाव जब पढ़ेंगे। महातेज बोला गया, महारस है, कुमुद है, मृत्यु नाशन आता है। अमृत, अमृत मैंने बता दिया, 4-5 चीजें होती है। अमृत आंसर आता है, यशोदा आता है, सिद्ध धातु आता है, अनंत अमर, हाँ ठीक है भाई। यदि इसकी भस्म बनाते हैं तो अमर हो जाता है व्यक्ति। अमर आता है। रस धातु, ये बहुत फेमस होता है, क्योंकि यहाँ पे रस धातु है, कहीं रस धातु आता है, कभी कहीं मधु धातु आता है, तो रस धातु होते हैं। रसराज, रसनाथ, रसलोह, रसायन शेष बहुत फेमस होता है। रसायन शेष पारद होता है, इसको उल्टा लिख देता हूं मैं, श्रेष्ठ रसायन। आपको मैडम ने पढ़ा दिया हो, श्रेष्ठ रसायन क्या होता है, आचार रसायन। श्रेष्ठ रसायन कौन, आचार रसायन, रसायन श्रेष्ठ पारद, उल्टा है। जस्ट रसेंद्र, रसेश्वर है, रसोत्तम होता है, रुद्र तेज होता है, लोकनाथ है, लोकेश्वर है, शंभुज रसायन, हाँ पारद को रसायन भी बोला गया। ये ऐसे पॉइंट याद रखना है आपको। शांत है, शिव तेज, शिव का तेज होता है, सुवर्ण, देखो स्वर्ण नहीं है लेकिन सुवर्ण है। देखो दुत्तुर होता है, धतूरा नहीं होता है, सुवर्ण होता है, स्वर्ण नहीं होता है। ऐसे दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। सुतेंद्र राज, राजेंद्र है, सुतराग, सौभाग्य, सौभाग्य टंकल के भी होता है, बहुत आंसर, ठीक है। स्कंद है, स्कंद एक बाल ग्रह होता है, बाल ग्रह, बाल ग्रह, स्कंद बाल ग्रह होता है। स्कंद देश है, गलत रोग पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कई बार क्वेश्चन पूछेगा गलत रोग में भारत के लिए बोला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ पर्याय इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। ऐसे डबल डबल 3-3 करके से पर्याय पूछा गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पारद खनिज आता है। पारद खनिज भूगर्भ से पारद 2 रूपों में प्राप्त होता है। कौन से 2 रूपों में होता है, एक मुक्त अवस्था में मिलता है और एक यौगिक अवस्था में मिलता है। सर्वाधिक पारदक 33% पारद कहाँ मिलता है, स्पेन की अल्माडान खान में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मुक्त को नेटिव, मरकरी, गलत रोग, निवाम, या लिक्विड सिल्वर इसको बोला गया, ठीक है। यौगिक स्वरूप आता है हिंगुल, हिंगुल है, इसको सिनेर बोलते हैं, एचजीएस बोलते हैं। क्या होता है एचजीएस, इसका जो मेन सोर्स होता है 70 to 85 में पाया जाता है, पूछेगा है ना। एचजीएस को लाल रंग का पारद प्राप्त होता है, लाल रंग का पारद यहीं से प्राप्त होता है। तो जो हिंगुल होता है रेड कलर का होता है ना। एक क्वेश्चन पूछिए आपसे, तो एक क्वेश्चन इंग्लिश पूछेगा, इसका फॉर्मूला 2 कितना निकलता है, 3, इसका किस रंग का होता है, 4 क्वेश्चन बने, ठीक है। अब जो हिंगुल होता है, हिंगुल क्या लगा है, हंसपाद हिंगुल है, चरमार हिंगुल है, गुलाब हिंगुल है, दरद हिंगुल है, जतेंद्र। इस प्रकार से 5 प्रकार के हिंगुल, हिंगुल और बताना, ठीक है। हंसपाद हिंगुल का सिन्नेवार बोलते हैं, ठीक है। हिंगुल इसको दोनों को सेम ही बोल रहे हैं। जपा कुसुम संकास, यही वास्तव जो 5 में से जो बोला गया कि यही किसका नाम है, तो सेम टू सेम वही है, हिंगुल है। हिंगुल एच फॉर हिंगुल होता है, एच फॉर हंसपाद होता है, और उसका नाम ही सेम होता है। तो यही 5 में से वास्तव यही होता है, याद कर लिया, ठीक है। उसका नाम ही जपा कुसुम संकास, ये बहुत फेमस होता है। हंसपाद तो लिखेगा नहीं, वरना फट से आंसर। चरमार एक सरनेम होता है ना, जो कहीं खेतों में काम करते हैं तो मेटा सिन्नेवार बोलते हैं, काले हो जाते हैं खेतों में काम करके, कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। प्रवाल आता है, प्रवाल कोरल और बोलते हैं। श्वेत प्रवाल तो क्या है, कैल्शियम है भाई, इसमें क्या होता है, प्रवाल में कैल्शियम होता है। वो कैल्शियम क्या होती है, वाइटिस होती है। श्वेत रेख प्रवाल वो हंसपाद तरफ, ठीक है। दर्द आता है, दर्द, दर्द कहाँ होता है, अपने से बोलते हैं दर्द मतलब दर्द, पेन। हेपेटिक सिन्नेवार, हेपेटिक सिन्नेवार होता है। यकृताकार हिंगुल, दर्द हिंगुल कहलाता है। दैत्येंद्र आता है, दैत्येंद्र स्टील ओर, तो जो डेथ होती है ना, हाँ आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत ये है, तो हाँ बहुत हंसने लगते हैं, हाँ ऐसा कर सकती है। स्टील ओर बोलते हैं, दैत्येंद्र से यारक इसको बोलते हैं। तो स्टील के बने हैं, उनमें कोई बाण छोड़ता है, बाण से तोड़ देते हैं, देते हैं, बाण तोड़ देते हैं, शरीर में लग जाते हैं, तो कोई प्रभाव इनको नहीं आता। 75% निकलता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हिंगुल जो वो तो 70 to 75 निकलता था, 85 यहाँ 75 स्पेसिफिक होता है। कविराज प्रताप सिंह ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ के जो 5 बताए थे, जो इसमें हिंगुल हिंगुल लिखा है, हिंगुल हिंगुल को हिंगुल किया, ये आता है क्या है, गिरी सिंधु, ये एचजीओ। तो एचजीएस किसका होता है, तो ब्रिक ओर। सिंदूर देखिए ना, लड़कियां जैसे शादी के बाद मांग भरती है, तो मांग भरते वक्त पैर झुकती है नीचे ना, तो सिंदूर कहाँ चरणों में गिर जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक से याद रखना कि ब्रिक कोड, सिंदूर गिरकर पैरों में गिर जाता है, ठीक है। इसमें 68% तो हो गया ना, 3 प्रकार से याद रखना भाई। दैत्येंद्र 75% था, गिरी सिंदूर में 68% तो वहां पे 72 to 85। तो ऐसे इसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं, वो है ना एचजीओ, इसलिए ऑक्साइड वो कहा था, एचजीएस इसको सल्फाइड बोलते थे, ठीक है। कैलोमल Hg2Cl2, हाँ पारद, यह पारद और क्लोरीन का यौगिक होता है। पारद का सबसे विषाक्त यौगिक, सबसे विषाक्त पूछता है, विषाक्त कौन सा होता है, कैलोमल होता है। Hg2Cl2 बहुत फेमस है। लिविंग स्टोनाइट्स आता है,
टू SB2, S3, SGS है ना, वर्सेनाइट आता है, लिविंग स्टिमुलाइट का ही भेद होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा है ना, मोनोडाइट्स किसका होता है तो आपको बताना पारद का होता है, फ्लोरोर किसका होता है पारद का यौगिक होता है, पूछते हैं। क्योंकि इस फ्लोरोर से एक मिलता जुलता एक होता है फ्लोरोस्पोर। आगे जाकर मैं बताऊंगा आप, एक फ्लोरोस्पोर आता है तो बैकग्राउंड को बोलते हैं, फ्लोरोस्पोर किसको बोलते हैं, बैकग्राउंड बोलते हैं। इसका योग बैकग्राउंड का होता है, फ्लोरोस्पोर किसका होता है पारद का होता है। पारद पढ़ रहे हैं, पारद निकलेगा। यह वस्तु ताम्र का खनिज होता है कि जिसमें कुछ अंशों में भी पारद मिलता है। बाकी नाम और लिखेंगे एंजियोस्टोनाइट वगैरह, जैसे 4-5 नाम आते हैं, तो आपसे पूछेगा कि आगे जाकर मैं ऐसा भी पढ़ाऊंगा आपको कि किस किस में सोना पाया जाता है, किस किस में चांदी पाई जाती है, किस किस में तांबा पाया जाता है। लास्ट वाला जो लास्ट में आएगा वो, तो आपको ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या होता है। ठीक, ओके। जो कैलमल होता है ना, कैलमल से क्या है, हीरक द्युति संकाश एक योग होता है, हीरक देखो ऐसा, हीरक द्युति संकाश, उसमें कैलमल डला होता है। किसने बोला है, हीरक द्युति संकाश में कैलमल डला है, GTCl2 डला है। रसमंजरी जी ने बोला कि उसमें ये डला आपको मिलेगा। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा रसम समझ वो संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इसके लेखक कौन होते हैं, रस भागवत, भागवत नहीं, रस भागवत। काल 13 सदी होता है, कुल अध्याय 30 होते हैं, कल परसों बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके जो 1 to 11 जो अध्याय होते हैं इनको सूत्र स्थान बोला गया है। तो पहले अध्याय में क्या है, रस एवं पारद का वर्णन होता है, दूसरे में महारस का वर्णन होता है, तीसरे में उपरस सदारस का वर्णन होता है, चौथे में रत्नों का वर्णन है, पांचवें में लोह धातुओं का वर्णन आता है, छठे में शिशुप में रसाला। हाँ देखो पूछे तो सब जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर अध्याय के रेफरेंसेस से मैंने आपको बताया था, रसाला है, रसास्त्र, यंत्र है। ठीक है, ये रस से तो बनेगा। ठीक, यहाँ बता दिया। 7th अध्याय होता है, इसमें रसाला या उत्तम वेद भी क्वेश्चन पूछेगा। उत्तम वेद कौन 7th अध्याय में, 8th अध्याय पारद संस्कार बता दिए हैं, 8वां अध्याय यंत्र का वर्णन बता दिया है, 9वें में 10वें में क्या मूषा है, पुट है, छार है, तेल है, विष है, और 11वां अध्याय क्या है, पारद संस्कार, मानबंध आदि के वर्णन। तो ये पूरे रेफरेंस होते हैं, यहाँ पे रेफरेंस आपको अच्छे से पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 to 27 अध्याय आता है, इसको चिकित्सा स्थान बोलते हैं। इसमें क्या है, शीतवात, स्पर्शवात, वात, उल्टा बोलते रक्तवात है, जल गर्भ रोग का वर्णन क्वेश्चन पूछेगा है ना। यहाँ 28, 29 और 30 इसमें क्या, कल्पस्थान में 3 ही अध्याय होते बताया है, कल्पस्थान में 3 है। चिकित्सा में देख लें कितने हो गए, वहां ऊपर तो 11 थे। तो यहाँ पे क्या सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्पस्थान का वर्णन किया है किसने, रस रत्न समुच्चय, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शीत बाता श्लोक का स्पर्शवात के पूछे पूरे श्लोक, शीत बाता श्लोक का स्पर्शवात के पूछे पूरे श्लोक लिखेगा। आप इसमें कोई कोड वगैरह नहीं है मेरे पास, है ना, तो इसलिए मैं आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ आता है। पारद के दोष एवं प्रभाव, पारद में दोष किसने मिलाया, महादेव ने इंद्र के कहने पे, इंद्र के कहने पे मिला दिया। अरे भगवान आप उसमें दोष मिला दो, क्यों, सब कोई उसको खा के जाएगा, अमर लगता है। मैं तो लड़ नहीं पाता हूँ किसी से, हर आदमी मेरे को आगे दिखाने लगता है, मेरे इंद्र लोग इतना सुंदर है। ठीक है, जैसे याद रख लेना है। हाँ हीरक, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके कहने पे, तो याद रखना है महादेव ही आंसर आना है। एक ऑप्शन जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें एक ऑप्शन शंकर लिखा रहता है, तो शंकर चलो ठीक है, उनका ही नाम होता है। रुद्र, एक में रुद्र लिखा रहता है, रुद्र नहीं आंसर आते हैं। आपको महादेव ही आंसर लगाना है, यही 100% आंसर सही है, भले ही शंकर और रुद्र उनके पर्याय होते हैं। ठीक है, रसम समुच्चय आता है, मुख्यतः 3 दोष होते हैं इसमें। कितने होते हैं, 3 दोष होते हैं। कुल दोष कितने होते हैं इसमें, 12 होते हैं। रसम समुच्चय कितने बोलते हैं, 8 दोष होते हैं। आर्य प्रकाश क्या बोलता है, इसमें 20 दोष होते हैं, 12 + 8 इसमें बोलते हैं। ठीक है, रत्न प्रभा सुधाकर बोलते हैं, रस कामधेनु बोलते हैं, इसमें 2 दोष होते हैं। ठीक, तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि मुख्य दोष कौन से थी, वो ये थी, नैसर्गिक को प्राकृतिक बोला गया है, यौगिक को व्यापारिक बोला गया, और औपाधिक को सप्तपंचक बोला गया। 3 होते हैं मुख्य दोष। वैसे तो रसम समुच्चय नाम बड़ा है ना, 1 2 3, उनके बड़े 12, तरंगिनी छोटा होता है 1 2 8 होते हैं, और आर्य प्रकाश में तो मिक्स कर दिया, 12 + 8 = 20। ठीक है, तो इस प्रकार से सब याद रखना। 2 सबसे कम किसने बताए हैं, रस प्रकाश सुधाकर है, रस कामधेनु 2 बताए। ठीक, अब 3 तो मैंने ऐसे बता दिए, लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो नैसर्गिक होता है इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। तो प्रकृति, इसके लिए हल्का सा मिसप्रिंट पढ़ रहे हैं इसको, प्रकृति क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, नेचर एंड नैसर्गिक। हाँ ठीक है, यौगिक व्यापारिक, या से या खुल कर जाएगा। अब ठीक है भाई, अब तो सप्तपंचक औपाधिक, लेकिन एक बार एक और अच्छी बात है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे क्वेश्चन लिख दिया था, ये सप्तपंचक दोष होता है कि औपाधिक दोष होता है, स्टूडेंट परेशान। यदि आपको आंसर लगाना है, सप्तकंचक होता है फर्स्ट आंसर आपको, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है, सप्तकंचक संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है औपाधिक। जब ऑप्शन में ना हो तो औपाधिक लगा सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ याद कर लेते हो और बोले यार औपाधिक पहले लिखा था ना सर ने। हाँ सर ने लिखा था, लेकिन नेक्स्ट जो नोट्स आएंगे उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जितने भी आंसर लगाना पहले सप्तकंचक को देखते लगाना, यदि सप्तकंचक ना हो तो आंसर आप इसको हिट कर सकते हो इस बारे में। ठीक है, औपाधिक, तो ऐसा करके पहले तो भाई मैंने क्या बोला, मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा। ऐसा बोला गया कि लाइफ को कैसे जीना, बहुत बड़े बड़े आप ग्रंथ को पढ़ते हो, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार को देखते हो, कोई फॉलो करता है क्या? बहुत अच्छी रील्स देखते हो, सिर्फ जब तक देखते हो तब तक ही अच्छी लगती है,
जब जैसे मोबाइल बंद रख दिया आप कहीं थोड़ा बहुत 10-5 मिनट सब दिमाग से निकल जाता है। तो लाइफ के बेसिक फंडे पता होने चाहिए आपको। पढ़ाई की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है। आप वहां जाके तो ऐसे तो कर रहे हैं और क्या पढ़ा है। तो मेरे को सिर्फ इतना पता था कि बेसिक चीजें क्या होती है, कहाँ पे व्यक्ति गलत करता है, और ऐसी जिंदगी के जीने का भी यही उद्देश्य होता है, मकसद यही होता है। व्यक्ति पता ही नहीं चले जा रहा है, पहने जा रहा है, कमाए जा रहा है, लोग क्या बोले जा रहे हैं, बेसिक फंडे पता ही नहीं। लाइफ हो या पढ़ाई हो, आपका घर हो, समाज हो, सब बेसिक फंडों से चलती है। जिस व्यक्ति को बेसिक चीजें नहीं पता तो लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकता। ऐसा बोलते हैं कोई, एक उदाहरण बताता हूँ, अमिताभ बच्चन का बेटा है ना, अभिषेक बच्चन। अब ठीक है भाई, उसके पास सारी चीजें अवेलेबल थी, अब बेसिक चीजें हो सकता नहीं सफल है ना, आपको भी पता होगा। तो बेसिक पॉइंट जिस व्यक्ति को पता है, जैसे राकेश रोशन है, उसका बेटा ऋतिक रोशन, भाई बाप इतना अच्छा नहीं था लेकिन बेटे ने बहुत अच्छा किया ऋतिक रोशन ने। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मैं जो चीज बता रहा हूँ, कोई विशेष बहुत खास चीज ऐसी कोई बड़ा सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। तो यही तो गलत करते हो। ठीक है, तो नहीं कहीं नहीं जाना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप सिर्फ सर मैडम को ही फॉलो कर लो भाई, है ना। हो सकता है कि हम अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते हो तो आपका हमारा रिजल्ट बताएगा, लेकिन आप अब इससे अच्छा क्या। अब मैंने थोड़ा सा हल्का सा कट कर दिया, प्राकृतिक बोलते, प्राकृतिक को नेचर बोलते हैं। नेचर क्या होता है, नेचर एनफोर्नेशन है। तो क्या क्या था, कुछ था क्या। बच्चे को जब उसको पेन पकड़ते नहीं आता तो उसको ऐसा बोलते, पहले एक सिलेंटिंग लाइन, फिर ऐसी सिलेंटिंग लाइन, फिर उसके 20-22 साल 25 साल के हो, सब क्या है, सब तो देखा, सब पढ़ के आए हो, सब पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ी है आपने, हिंदी पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़े है, बहुत बड़ी फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ऐसे सब चीज पढ़ के आएंगे। हुआ नहीं अपना, भली वो अलग चीज, अपना एमबीबीएस में नहीं हुआ, नीट क्लियर नहीं करवा दी, इसलिए उसने एडिशन ले लिया। ये सत्यता है, ये मेरे लिए भी सत्यता है, वो आपके लिए भी सत्यता है, और इसमें ही करियर है आपका। ठीक है, ओके चलो। तो अब आप क्वेश्चन पूछता है नैसर्गिक कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, सप्तपंचुक, उसमें नाम नहीं लिखा है, सप्तपंचुक कितने होते हैं, 7 होते हैं, उपाधि 7 होते हैं। अब 3 क्या होते हैं, विष वही मल, इसको थोड़ा सा इस सीक्वेंस से पढ़ लेना, विष वही और मल, विष वहिनी और मल। विष मतलब होता है मृत्यु, अरे विष को पॉइजन बोलते हैं, और पॉइजन यदि आप खाओगे तो क्या हो जाएगी, मर जाओगे, विष खाने से मृत्यु। वहिनी मतलब होती क्या है, अग्नि होती है, और अग्नि में क्या होता है, ताप होता है, संताप। क्या कुछ बताया मैंने, कुछ नहीं बताया। तो एम फॉर मल होता है, फॉर मूर्छा होती है। हाँ भले ही मृत्यु है, लेकिन विष पॉइजन खाओगे, अरे आप एससीएन खाओगे तो बचोगे क्या, नहीं बचोगे ना, विष से मृत्यु होती है, पॉइजन से मृत्यु होती है। तो ऐसे करके विष वहिनी वाले जोड़ी बनवा लेता है। नाग होता है, नाग को इंग्लिश में स्नेक बोलते हैं, स्नेक मतलब होता है सांप होता है, सांप यदि सड़क पे खड़ा होता तो पहले खड़े हो जाते भाई, नहीं जाना भाई, छिपकली से डर जाते तो स्नेक है, सांप है। बुरा यदि आपको होशियारी दिखाई तो काट दे दो, बन जाते। वंग, अब वंगज यदि आप इसको समझते हो, जैसे मैं तो चलो यहाँ पे बुंदेलखंड खड़ी बोली उसमें आते हैं, वंग को खोट बोलते, खोट, कि तुम्हारे बच्चे में खोट है, खोट को इंग्लिश में डिफॉर्मेलिटी बोलते हैं, कोई कमी बोलते हैं, कमी, खोट, डिफॉर्मेलिटी, कमी, वंग। यदि किसी में कुष्ठ है किसी को, तो क्या एक कमी है उसकी बॉडी में भाई, वैसे याद किया था मैंने, खोट वाला उसमें कमी है, अद्यमान। अबे 7 होते हैं, तो भाई यदि आपने 2 यहाँ के याद रख लिए, 3 यहाँ के याद रख लिए, तो ये 7 याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सप्तपंचुक दोष में नहीं होता। ठीक है ना, मैं फिर बेसिक से बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे इनको ऐसे भी याद रखते जाना कि हाँ यौगिक में कौन से 2 आते हैं, नैसर्गिक में कौन से 3 आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन से नैसर्गिक दोष में नहीं होता, तो 3 यहाँ से लिख देगा, एक आध यहाँ से लिख देगा। बेसिक्स पॉइंट, हेडिंग से ही क्वेश्चन बनता है। और व्यक्ति क्या करता है, पढ़ने में बैठ जाता है, पता नहीं कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा है, ये है ना। तो आपको पहले आंखें खुली रखनी कि हमें भी पढ़ रहा हूँ, किसके बारे में पढ़ रहा हूँ। बार-बार मैं बोलूंगा, खैर मैं तो बोल देता हूँ कि हाँ इसके लिए, लेकिन कई बार मिस भी होता है ना। ठीक, अगला आता है परपटी आती है। परपटी फ्लैट होती है, भूमि फ्लैट होती है, जमीन फ्लैट होती है, और परपटी कहाँ देते हैं, कुष्ठ में देते हैं। एक कुष्ठांतक परपटी होती है, ताम्र परपटी को आगे मैं परपटी पढ़ाने वाला इसी में, ताम्र परपटी क्या होती है, कुष्ठांतक परपटी होती है, उसको ठीक करती है। तो परपटी को कुष्ठ में ही देते हैं, और स्पेसिफिक आंसर और याद हो गया, ताम्र परपटी। तो परपटी फ्लैट चपटी होती है ना, भूमि क्या होती है, फ्लैट, फ्लैट। पाटिनी गिरिज मतलब होता है, पर्वत होते हैं, गिरिज को क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, और जाड होते हैं। तो पर्वत आपने देखो, पर्वत पहाड़ियां होती हैं तो जाड है। आपको रास्ता बनाना है तो ऐसा तो नहीं कि पर्वत ऐसा खिसका देते हैं और फिर आपकी ट्रेन या राजमार्ग वगैरह जो होते हैं सड़क में बना लेते हैं, ऐसा तो होता है। तो पर्वत गिरी मतलब पर्वत ऐसे खड़े हैं। अब आपको उनको ऐसा रास्ता बनाना है तो क्या पाटन करना पड़ता है। पाटन मतलब क्या, उनको चीरना, पाटनी वाला होता है, उसको कट करना हथौड़ी से या फिर किसी और बम से। ठीक, 3 कोड कर गया। पर्वत जाड है, और पर्वत को पाटना पड़ता है, मतलब काटना पड़ता है। पाटना को बोलते हैं काटना, काटना। ठीक है,
भेदी आता है, भेदी को क्या बोलते हैं? वारिज बोलते हैं, भेदी को वारिज बोलते हैं। वात व्याधि मल भेद, वात व्याधि और मल भेद है। तो देखो वात व्याधि के बहुत सारे भेद होते हैं। वात व्याधि ऐसे 28 चैप्टर में बहुत सारे होते हैं। मल के भेद में तो भेद ही लिखा है, भेदी। वारिज मतलब जल है, वात वात व्याधि ऐसे बन जाता है। भेदी में तो भेद मल भेद तो आंसर आ जाएगा। तो भेदी को वारिज भी बोलते हैं, वाप और वारिज होता है, वाप और वात ऐसे कोड कर जाता है। द्रावी को नागज बोलते हैं, मलकारी को नागज बोलते हैं। तो जो नाग होता है, मैंने आपको बताया था ना, देखो नागज वो अलग है। तो नागज पूछ रहे नागज कहाँ का होता है, तो आपको योगिक लगाना है। लेकिन द्रावी को नागज जैसा बोल दिया गया है, मलकारी को वंगज जैसे नागज बोल दिया है, अंधकारी को वंगज बोल दिया, धनुष को वंगज बोल दिया। लेकिन नाग वंग पूछ रहे कहाँ के दोस्त होते हैं, तो क्या लगाना है? योगिक लगाना है। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। यहाँ द्रावी होता है, मलकारी होता है, अंधकारी होता है, ध्वंसी होता है, इनके अलग अलग नाम बता रहे। देखो सबके तो नाम बता दिए इनने। क्लियर ना? ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं थी। देखो जो मल होता है, जब डायरिया होता है, मल डायरिया में मल क्या होता है? द्रव हो जाता है, द्रव। और भाई नाग जो आपको काटता है, पॉइजन किस प्रकार का होता है? द्रव, लिक्विड होता है। याद हो गया? तो मल लिक्विड होकर द्रव रूप में गुद मार्ग से बार बार निकलता है, तो उसे अतिसार बोलते हैं। लिक्विड है, लिक्विड नाग। अरे इसका कोड बहुत अच्छा है। इसमें कुछ नहीं कहना। देखो ऊपर लिखा ना, अंधकारी, ध्वंसी, एक बिंदी, वंगज, वंगज, बस कर गया कोड। कुछ बताया मैंने क्या? कुछ नहीं बता रहा हूं। आप बहुत मैच्योर बच्चे हो, कम से कम 20-22 साल के तो हो। जो मेरे पास में 20 साल के ऊपर ही है, 19 साल की। तो आप ये सब तक इतना नहीं पढ़ सकते, पहचानने की परीक्षा भाई। ये तो बता दिया, मल है जो पुट्टी होती है, लेटिंग करते हैं, वो द्रावी रूप में। जो नाक का जो पॉइजन होता है वो लिक्विड होता है। क्या बता रहा हूँ? कुछ बता, कुछ नहीं बता रहा हूं मैं चीजों को। तो जो बोलते हैं फाइल टच, एक फील दे रहा हूं मैं। और फील मतलब किसी को फील कर सकते हो, बोलते किसी के प्यार को फील करना। तो वही तो है। प्यार क्या है? उसको ढूंढते रहे तो कितना प्यार, कितने किलो में प्यार है, ऐसा है क्या? कितना दिमाग है, कितना वैसा कोई जज करता है कि व्यक्ति को देख के? चाह तो ऐसी एक फील है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ कि क्लास वो अच्छी थी जो क्लास में 70 to 80% याद हो जाए। और मैं 80% चीजों को लास्ट तक मैं फिर बोलता हूँ, इतनी कठिन चीजें क्यों ना हो, आपको एकदम स्मूथली डिलीवर होगी आपके दिमाग के अंदर। ठीक है ना? गुड। ठीक, गुड गुड। तो कोई भी चीज बड़ी तब तक है जब आपने पढ़ी नहीं। बोलते हो बंद मुट्ठी लाख की, जब खोल ली तो खाक की। ऐसे ही है। जब तक आयुर्वेद पढ़ा नहीं था तब तो लाखों का था, बहुत बहुत कठिन था। जब पढ़ लिया तो खाक, अरे क्या रखा इसमें? कुछ रखा है? कुछ नहीं। अब बिंदी बिंदी, आप बिंदी को मैच नहीं कर पा रहे हो। कहाँ ये है? यहाँ कहीं बिंदी है क्या? कहीं नहीं थी बिंदी। इससे तो नाम ही अलग है ना भाई। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और जो होता धातु को द्रवित मल, देखो यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, और यहाँ पे भी तो बात ही है, लिक्विड ही चल रही। कुछ नहीं है, सब सिंपल है। अंधा जो होता है ना, अंधा बहुत चिल्लाता है, ए भैया। यदि कोई आपका फ्रेंड कहीं चला गया आपको अंधेरे में बंद करके, तो क्या क्या करोगे आप? फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, अरे भैया सुनो, चिल्लाओगे अंदर, स्वर पारुष से काव काव, अरे भैया सुनो, भैया सुनो, भैया सुनो, काव काव करोगे ना? क्या करोगे? कुछ नहीं, आपका गला फट जाएगा। स्वर पारुष बहुत तेज चिल्लाना पड़ेगा। क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पे इन दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि इन दोनों के सेम है, दोनों सेम होते हैं। बस कितना सा खेल है, बात सुना है। ठीक है, आयुर्वेद बहुत जादुई है भाई। आयुर्वेद में करियर बनाना बहुत जादू, बहुत सरल है, सरल है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? ध्वंसी है, छी। एक ऐसा आता है, सॉरी, ध्वंसी, ये क्या होता है? इस साल लिख देगा। मान की न्यूनतम इकाई, मान की न्यूनतम इकाई ऐसा पड़ेगा, मान की इकाई। ध्वंसी, ध्वंसी, ऐसे आंसर आते हैं। भारत का सामान्य शोधन आता है व्याधि हरण। यदि आपका सामान्य शोधन कर लिया तो व्याधि को ठीक करता है सामान्य शोधन। बस ये आंसर। कैसे करते हैं? 5 प्लस चूना 3 तक मर्दन करते हैं, लहसुन इसमें डालते हैं, और लहसुन में कितने रस थे? 5 रस, एक इससे ले लिया, 6 हो गए। तो पारद में कितने रस होते हैं? 6। तो पारद को 6 रस होते हैं, 6 रस वाले से शोधित करो, अपने बना लिया। पारद चूने को 3 दिन करना है, लहसुन में 5 रस होते हैं, सेवरवर्ण में क्या हो? 1 होता है, और कृष्ण वर्ण होने तक मर्दन इसको करते, जब तक काला हो जाएगा तब तक इसको मर्दित करते रहते। अब कभी ये पूछ गए लहसुन कितने भाग? 1 भाग। सेंधव लवण कितना? आधा भाग। भाई लवण है, ज्यादा खारा ना हो, सब्जी में नमक कितना डालते हैं? कम ही डालते भाई, वैसे याद रखना है। अब ये
हर्बल औषधियां हैं, घृत कुमारी, चित्रा, सरसव बहती है, त्रिफला। 3 दिन तक मर्दन कर प्रक्षालन करते हैं। 3 दिन तक मर्दन करके कहते हैं, इसको प्रक्षालन करते हैं। लहसुन प्लस सेंधा, लहसुन में भी फिर 5 रस है, सेंधा में 1 रस है। 7 दिनों तक तप्त खल विधि से मर्दन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पारद में लहसुन और सेंधा डाला है, तो दिन कितने लगा दी? 7 दिन। ऊपर तो भाई पारद में चूना था, हो गया। यहाँ पे चूना है, बहती है, त्रिफला। 3 दिन तक मर्दन कर प्रक्षालन करते हैं। 3 दिन तक मर्दन करके कहते हैं, इसको प्रक्षालन करते हैं। लहसुन प्लस सेंधा, लहसुन में भी फिर 5 रस है, सेंधा में 1 रस है। 7 दिनों तक तप्त खल विधि से मर्दन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पारद में लहसुन और सेंधा डाला है, तो दिन कितने लगा दी? 7 दिन। ऊपर तो भाई पारद में चूना था, इसलिए फिर यहाँ पे वो अलग हो गया। यहाँ पे चूना है, लहसुन है और सेंधा है। तो लेकिन चूना को हटा दो, तो चूना को हटाने के बाद लहसुन और सेंधा होती है, इसको 7 दिन तक मर्दन करते हैं। ऊपर 3 दिन में कर रहे थे। तो सारे 3 प्रकार का सामान्य शोधन होता है। एग्जाम में ऐसा ना हो एक नई इसको लिख दे, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको दो, चौथे में क्या लिखते हैं? ऑल ऑफ दीज। आप आंसर बता देना। पारद का विशेष शोधन आता है क्या? रसायनार्थ, रसायन के काम करता है। विशेष शोधन क्या करता है? रसायन। पारद का विशेष शोधन रसायन के लिए, सामान्य शोधन व्याधि के लिए, और विशेष शोधन जो होता है वो रसायनार्थ होता है। यहाँ क्या पढ़ना है आपको? रसम समुच्चय को पढ़ना और रस तरंगिणी को पढ़ना है। ठीक है, देखो समुच्चय इनका नाम ही क्या है? समुच्चय मतलब खट्टा, इन्होंने सबको बता दिया। रस तरंगिणी छोटा, इन्होंने छोटा बता। फिर मैं 3 को बताऊँ। ठीक है भाई, 3 बता नहीं तो विष बहनीमल, एक मैंने आपको बताया था ना कि काम आएगा आगे, ऐसे थोड़ी बोल दिया था मैंने, क्योंकि एक सीक्वेंस याद रखना। विष बहनीमल, विष महीनीमल, विष महीनीमल, सीक्वेंस यहाँ काम आ रहा है। क्यों काम आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे अब इसका शोधन देखना ना, इसमें कितने शब्द है? 1 2 3। उसमें इसमें शब्द कितने थे? 1 और 2। बेसिक समझो। चित्रक 3 भाग ना, 1 2 3, 1 2 3। इसको तोड़ दूंगा मैं, खत्म। क्योंकि ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट को सर तो आपने बता दिया, अब ये बता दो कि भाई रस समुच्चय है कि रस तरंगिणी है। ठीक है दादा, मुसीबत है तो समाधान है, उसने पूछ लिया था, तो भाई फिर मैंने ऐसे पढ़ा, फिर पढ़ाना सीख लिया। फिर मैंने मुसीबत है तो समाधान है। सर को तो याद हो गया था, लेकिन जब तो सर पढ़ाने बैठे तो मुसीबत आई आपके ऊपर, तो ये होता है। बस याद रखना भाई, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो इनके होते हैं। अब कुछ नहीं, जब इसके 3 वाले के होते हैं, चित्र के 3 शब्द ऐसे कट कर दिया, बस यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया। त्रिफला नीचे से ऊपर पहुंच गया, यहाँ शिफ्ट कर गया और ऊपर से नीचे आया, बस फिनिश। यहाँ पे क्या होता है? घृत कुमारी एक का से क्या करने आते हैं? कुमारी आते हैं। घृत कुमारी क्या होता है? पित्त विरेचक होता है, पित्त विरेचक। अमलतास क्या होता है? मृदु विरेचक होता है। बस विरेचक को विरेचक से रिप्लेस कर लिया। अरे कुछ बचा क्या? अब ऐसा तो नहीं बोलोगे सर वहां जल्दी जल्दी गलत हो गया? छोड़ दिया। ज्यादा क्लियर मेरी वॉइस पहुंच पा रही है? मैं बता पा रहा हूँ? उर्दू तो नहीं बोल रहा मैं कुछ ऐसा है? अरे दादा क्लियर है? अरे जल्दी बोलो, सभी से बोल रहा हूँ मैं। ओके जी, गुड, ठीक है, ओके गुड। तो बस ये 3 मैंने याद करा दिए, क्योंकि 3 को इसको ऐसे याद रखना कि उसको तोड़ा था चित्रक को। ठीक है, अब नाग आता है, नाग को स्नेक बोलते हैं। स्नेक क्या बोलते हैं? स्नेक बोलते हैं। तो जब सांप घर में आता है तो कहाँ घर में आप चलो, अभी तो गिर है, धूम्र है, स्टिका है, हरिद्रा है, ऊन है। जब ईंटें स्टिका होती है, ब्रिक, ईंट के जो मकान बनते हैं ना, जब जहाँ ईंटें होती है एकदम छुप जाता है वो अंदर। स्टिका, ग्रह धूम, घर जब बनती है तो ईंटें आती हैं, और जो उनको निकालने के लिए आग लगाते हैं, मिर्ची डालते हैं, ऊन डालते हैं, तो ऐसे ईंट में या घर की ईंटों में छुपा रहता है नाग। और जिसको निकालने के लिए ऊन है, हल्दी है, मिर्ची है, ऐसे डालते ना, हम डालते थे कि हाँ इसको आंखों में लगे तो भाग जाएगा। वंग आती, वंग, इंद्र वारुणी अंकोल और हृदय हंसर, नाग कभी वंग का। इंद्र वारुणी, आपको पता है कि इंद्र नपुंसक था? आपको पता है इंद्र क्या था? नपुंसक था। तो इंद्र के पास क्या नहीं था? शुक्र नहीं था। मतलब ऐसे याद रख लो, शुक्र नहीं था मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता था वो। क्या थी उसके अंदर? खोट थी। खोट को क्या बोलते हैं? वंग बोलते हैं। खोट है, वंग है, डिफॉर्मेलिटी है, कमी। याद हो गया? इंद्र में शुक्र नहीं था, नपुंसक था। ऐसा मतलब समझने की बता रहा हूँ मैं, बाकी तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। वैसे सिंपल तरीके से हो जाता है। चापल, आप धतूरा खा लेना भाई, धतूरा पॉइजनस होता है, तो दिन भर बोल अलाउड है ना, मच्छर खाता रहता है। धतूरा भी होता है, उसको खा लेना, देखना। असह्य अग्नि में आपने देखो, जैसे अपन बैठे हैं, ट्रेन आ गया है, दीदी स्विच चुबा देता है। ऐसा है मतलब गोक्ष में कांटे होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं ना, चुबाते हैं मजे लेने की। ऐसा है कांटे, ऐसा है होते हैं, फिर कंटर इसको बोला गया। हाँ ठीक है, कांटे चुबाने। गिरी पर्वत, गिरी का बोला पर्वत है, पर्वत को काटते हैं। फिर कटु, मतलब काट, पर्वत को काटते हैं। ऐसे आता है, बात के संस्कार आता है। संस्कार क्या होता है?
शोधन दोष हरण संस्कार से क्या होता है, तो संस्कार क्यों करते हैं क्वेश्चन आता है। शोधन हो जाता है, दोष उसके चले जाते हैं, संस्कार हो जाते हैं, और सब चीज उसमें बात है। बल तेजो अभिवर्धनम, बल और तेज उसका बढ़ाता है, ठीक है। संस्कार की संख्या आती है, रसरंग में आती है। रसरंग में 8 प्रकार का बोला है, रसरूप में 16 प्रकार का होता है, बताते हैं। आयुर्वेद प्रकार के 19 प्रकार के होते हैं, भक्षण है इसके अतिरिक्त बताया, क्योंकि जो 18 तो अतिरिक्त कौन होता है, ये होता है। रसन समुच्चय के 18 प्रकार के होते हैं, है ना। और 8 जो प्रथम 8 जो संस्कार होते हैं, औषध अर्थ, औषध प्रयोग, जैसे भारत के जो सामान्य संस्कार होते हैं वो व्याधि को ठीक करने के लिए होते हैं, और जो विशेष संस्कार होते हैं वो रसायन के लिए। इसीलिए जो 18 संस्कार होते हैं, जो स्टार्टिंग के 8 होते हैं, 8 वाले क्या है, औषधि के लिए काम करेगा पारद, सुदन से दीपन तक वाला पूछेगा। और जो शेष 10 संस्कार होते हैं धातुवाद, धातु की तरह काम करने लगता है बॉडी। जैसे ये अलग अलग क्वेश्चन तोड़ के बता रहा है। अब इनके संस्कार के सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है 5वें नंबर कौन सा होता है, पापन, छठे कौन सा, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। स्वेदन मर्दन, मर्दन पे यदि मैं आपको हल्का सा बताऊं, इसको अभ्यंग भी बोलते हैं ना। तो जब पंचम पढ़ते हैं स्नेहन स्वेदन, इसको अभ्यंग क्या बोलते हैं, स्नेहन बोलेंगे, स्नेह उल्टा है यहाँ पे, पहले स्वेदन फिर स्नेहन मतलब मर्दन, फिर मूर्छन। मूर्छित को क्या उठाओगे भाई, जो गिर पड़ेगा उसको उठाना पड़ेगा। पापुर 5 होता है और पापुर पातन आता है। तो मैंने बताया था आयुर्वेद की हर 5वीं चीज, जैसे मैंने सर्जरी पढ़ाई थी तो वहां पे पाटन था, वहां पे यहाँ पे पातन है, मेरी त्वचा थी, त्वचा 5वीं त्वचा थी। तो ऐसी 5वीं चीज ऐसी कोड करती है, ऐसी मैंने आपको कंट्राय पढ़ाई थी। ऐसे मैक्सिमम टाइम 5 वाला खुद बोलता है कि मैं तो भाई आप पे बड़ी आऊंगा, ठीक है, ऐसे ही बन गया। अरे मैंने सप्तविध उपक्रम पढ़ाए थे, सोफ वर्ण सोफ के 7 उपक्रम होते हैं, 5वां क्या था, अरे मैंने अभी बोला भाई। पातन, वेरी गुड। तो 5 वाला वो खुद बोलता है कि मैं पूछा जाऊंगा और मैं आप पे बन जाऊंगा, ठीक है। पातन है, छठा बोधन है, ये मात्रा वाले याद रखना। बोधन को 2 नाम बोले, बो रो नियमन और दीपन, लास्ट में तो दीप्त हो जाएगा, यही तो करना, आपको जलाना है उसको, दीप्त करना, ठीक है, लास्ट में दीपन हो गया। अब पहला देखते हैं, अब इनके यंत्र, कौन से यंत्र में कौन सा होता है उपयोगी। स्वेदन दोला यंत्र में करते हैं, मर्दन खरल में करते हैं। तो भाई किसी को यदि रब करना कहाँ करोगे, खरल में करोगे। मूर्छन कहाँ करते हैं, मूर्छन तब तो खरल में करते हैं। देखो अब खरल खरल तो बहुत आंसर है, लेकिन इतना भी फाइन क्वेश्चन पूछेगा, मर्दन क्या खरल में करते हैं, लेकिन मूर्छन कहाँ करते हैं, तब तो खरल में करते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ उत्थापन इसको भी दोला यंत्र में करते हैं, लेकिन आप दोला यंत्र में क्या डाले, यहाँ पे कांजी डाल रहे हैं। पाप और पातन होता है, पातन पूरा नाम लिख दिया, कोई कोट नहीं करता। बोधन का था, हाँ ठीक है, ये भी दोला यंत्र से होता है, लेकिन क्या है, सृष्टि अंबुज के साथ क्वेश्चन पूछेगा। नियमन दोला यंत्र है, इसमें दोला यंत्र है। तो अब पहले जब मेरा समय था 2013 से 15 तक, बस इतना बताया था मेरे सर ने कि यार जो पारद जो 8 संस्कार होते हैं, 8 में से 5 जो संस्कार होते हैं वो कैसे होते हैं, दोला यंत्र से, दोला यंत्र से। ऐसी भी थी बात। तो पहले तो इतना ही याद रखो कि हाँ दोला से कौन सा होता है, पहले वाला होता है, दूसरे वाले दोनों खरल से होते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कौन सा होता है, कौन से होते हैं, और 5 का पातन याद रखते, पातन तो याद हो गया। अरे 8 तो है, 8 में से 5 तो वहां चले गए, कहां दोला यंत्र, तो 5 याद, 5 बाय डिफॉल्ट याद हो गया। पातन तो पातन यंत्र से होता है, 6 याद हो गए, 2 तो याद रखना, दूसरे नंबर को, तीसरे नंबर का क्या होता है, खरल, 8 याद हो गए। अब लगा देना, पहले वाला दोला यंत्र से होता है, चौथे वाला दोला यंत्र से होता है, छठे 7वें 8वें वाला क्या दोला यंत्र से हो गया, क्लियर। तो पहले ऐसी पिक्चर याद होगी कि हाँ कहाँ दोला यंत्र है, कहाँ खरल है और कहाँ पे पातन। अब बड़ी बात ये आती है, जब खरल है तो खरल कौन सा, सिंपल खरल मर्दन होते हैं, मूर्छन में तब तो खरल यंत्र होता है। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी याद हो जाता है। दोला ऊपर प्लेन दोला यंत्र वाला था, और नीचे वाले भी जो होते हैं प्लेन दोला यंत्र वाले, ऐसे याद वो फील दे रहा ना कि 8 तो लिखे ही थे, सबसे ऊपर वाला खाली प्लेन था और सबसे नीचे वाले 2, 3, 5 से 2 तो ऐसे याद हो गए, सिंपल हो गए। अब 2 तो ही तो बचे, अब 2 तो जब बचे हैं, सृष्टि बोधन, देखो 6 लिखते हैं, 6 सृष्टि बस खत्म। अब कांजी तो भाई इकलौती बच्ची, कांजी ऐसी बच्ची इकलौती, ना चाहते हुए यहाँ पे आंसर हिट कर सकते। अरे बाबा, अरे समझा पाया मैं, क्योंकि पहले हमको तो ऐसे पढ़ाया जाता कि हाँ 5 दोला यंत्र से होते, तो 2 खरल से होते हैं और 1 पातन से होते हैं, खत्म। भाई आपको मैंने और भी उसको और फाइन तरीके से पूछा, कांजी डलवाएगी, सृष्टि डलवाएगा, ठीक है, ऐसे ही इनको पढ़ना है, बहुत सरल है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मेरा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग द्रव्य सेकंड है, लेकिन वो मैटर पढ़ाने लगी आजकल। तो जो चीज इतनी कठिन है, मैसेज कल मेरे को बहुत अच्छी आती थी, मेरा बहुत अच्छा आता था, और मेरे को किसी ने पढ़ाया नहीं है, मैंने खुद बैठ के ऐसे पढ़ूंगा भाई, ठीक है। और
मैडम सर आपको डिलीवर कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, उसको अच्छे से आत्मसात कर लेना है, हैप्पी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। हाँ 5 बजे 6 बजे क्लास आ रही है, मेरे को क्लास करना है, लाइव आना है, मेरे को पढ़ना है, सॉल्व करना है, पेपर देना है, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना है, सर मैडम जो बोल रहे हैं उसी टाइम पे पढ़ना है, पढ़ के पढ़ाना है, ठीक बस इस चीजों को फॉलो करना है। उसके आगे क्या है आपकी सफलता है, सफलता। और सफलता बहुत बहुत धूम मचाती है। जिस दिन आप एमडी सेलेक्ट होगे बहुत धूम मचाओगे आपकी घर में, परिवार में, गांव में, तो वो दिन देखो ना यार। आपको पहनाव देखो, अभी कपड़े नहीं पहन पाते हुए कुछ बच्चों के साथ फीस की बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक, सब जाने वाली है, सब जाने वाली बहुत जल्दी, ठीक। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, ठीक, ओके गुड। तो देखना है स्वेदन आता है, तो मैंने क्या बताया था, स्वेदन मन से थिल। जब स्वेदन करते हैं स्नेहन क्या करते हैं, स्नेहन को अभ्यंग है, स्नेहन तो मर्दन है, मर्दन अभ्यंग स्नेहन। बहिर्मल विनाशनम, बाहर बाहर क्या कर रहा है, बाहर क्या करता है, बाहर से तो कर रहा है स्नेहन अभ्यंग, तो बहिर्मल विनाशन, बाहर का मल। जब स्वेदन कर देता है, स्वेदन शिथिल कर देता है, मल को शिथिल कर देता है, बाहर निकाल देता है। मूर्छा तो क्या, मूर्छा एक व्याधि होती है ना, मूर्छा मतलब मूर्छा व्याधि होती है। नष्ट पिष्ट कार्यक्रम, नष्ट पिष्ट हो गया, नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया, ठीक है। तो उसमें नाम है मूर्छित लिखा है। दोष त्रय सर्वदोष, हाँ भाई ये तीसरे नंबर पे तो है। मूर्छा कौन से नंबर पर, तीसरे पे क्या लिखा है, दोष त्रय सर्वदोष। अरे सर्वदोष किसको बोलते हैं, जहाँ वात है, पित्त है और कफ, जब तीनों मिल जाते हैं तो उसको सर्वदोष बोलते हैं, सर्वदोष विनाशनम, ऐसा क्लियर होता है। ओके ठीक, तो बस इतना हाँ, रोजा कर, हाँ भाई जब आप मूर्छित हो गए, जब ऐसे कोई व्यक्ति जिसे जमीन पर गिरता है, टाइल से उसको, टाइल से पत्थर वगैरह लग जाएगा, तो क्या होगा, रोजा करम निर्मलत्वम, एक बड़ा क्वेश्चन, निर्मलत्व। जब आप बेहोश हो गए, आपको कुछ नहीं पता कि संसार में क्या हो रहा है, मल ही नहीं है, निर्मलत्वम। पहले मल सथिल में आता है, यहाँ पे बहिर्मल आता है, और क्या है निर्मलत्वम। देखो मल मल तीनों में है, मल मल मल, तो और क्लियर। क्योंकि आप जब बेहोश हो गया व्यक्ति, उसको कुछ पता दुनियादारी क्या है, कुछ नहीं पता, निर्मल, एकदम निर्मल हो गया, बेहोश पड़ा होगा, कुछ नहीं पता उसको अच्छी वाला। तो वैसे याद रख लो इसको। तो इस प्रकार से नए परिणाम भी याद हो गए, या कुछ नहीं है, सब सरल हो गया, सब सिंपल उत्थान है। जब जो पड़ा हुआ है भाई, उसको पड़ा रहे हैं कि नहीं नहीं हॉस्पिटल ले जाओगे, हॉस्पिटल लेके भाई इसको उठाओ यार, मूर्छित हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। उत्थापन और उठाना, उत्थापन क्या बोलते हैं, उठाना, इंपॉर्टेंट, उत्थापन को उठाना बोलते हैं। ऊती दोष निवर्तते, एक बड़ा क्वेश्चन, ऊती दोष निवर्तते, इसको याद रखें। कंचुक अपहरणम नागभंग मुक्ति, अभी याद नहीं है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, मैं अभी याद कराता हूं। क्या है, मूर्छित व्याधि विनाशनम, हाँ ठीक है भाई, उत्थापन उठा रहे ना, तो यहाँ पे मूर्छित व्याधि, मूर्छित विपत्ति विनाशनम, मूर्छा की विपत्ति कहाँ चली जाएगी, उत्थापन चली जाएगी, उठा दे दिया। तो मूर्छित पारद को स्वाभाविक अवस्था में लाना, यहाँ पे अपन ने उसको स्वाभाविक अवस्था में ला दिया। अब ये दोनों याद नहीं हुए, नीचे पढ़ेंगे तो याद होगी, इसको अकेले याद रखना पड़ेगा। ऊती दोष निवर्तते, ऊती दोष यहाँ पे उत्थापन में आता है, इसको सिर्फ इसको रटना पड़ेगा आप, ठीक है। बाकी इन दोनों को मैं याद कराता हूँ, कंचुक वाले को याद कराता हूँ, मुक्ति वाले को याद कराता हूँ, ठीक है। वेट, तो ये तो ऊपर लिखा है, फोर क्या है, फोर कहाँ ऊपर लिखा है, ऊपर ऊपर है, पातन कहाँ है, उत्थापन के नीचे है। अरे 4 ऊपर है 5 नीचे, ऐसे तो पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 3 4 5, तो ऊपर है नीचे है, बस इतना पढ़ लो कि हाँ उत्थापन ऊपर है, ऊपर उत्थापन 4 है, नीचे पातन नीचे है, बस। आगे देखते हैं, नागभंग दोष निवारणम, देखो हाँ ऊपर नागभंग थी, नागभंग वो क्या हो रहा था, मुसीबत हो रही थी, हाँ मैंने क्या बता दिया, ये नीचे है भाई पातन, तो N4 नीचे, N4 निवारण। और मुक्ति कहाँ होती है, जब आप मर जाते तो कहाँ जाते, ऊपर चले जाते, मुक्ति कहाँ चले, ऊपर, तो दोनों कोड करें। अरे बाबा अरे कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है, वो माही अंसारी महाराष्ट्र, वो दोनों सेम ही होते हैं, तो दोनों बन तो गया, बन गया ना, ठीक है। यौगिक दोष अपहरणम, ये वाला याद रखना, सकल निर्दोष मुक्तियां। देखो अब याद रखना पड़ेगा, जैसे बच्चे को अपन पढ़ाते हैं ना, जैसे पढ़ाएंगे तो काउंटिंग कराते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 से आ ई ऊ ऐसा पढ़ाते हैं। फिर क्या पढ़ाते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन जैसे जेड पढ़ाते ना भाई। तो जब बच्चे को का पहले जब पढ़ाते हैं, आ का ख फिर सा पढ़ा देते हैं, तो का ऊपर आता है, तो ऊपर वाले में कंचुक लिखा है, नीचे वाले में क्या सकल दोष निवृत्त, ऐसा पढ़ते हैं हिंदी में। और वैसे यदि के एल एम एन ओ के ऊपर ही तो आता है और ऐसे नीचे आता है, यदि ऐसे भी पढ़ सकते, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे नीचे आता है, के ऊपर आता है। याद नहीं हो रहे थे ना भाई, क्योंकि अरे आप बोले सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे, अरे भाई सर ने ये भी तो बताया है कि ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा कि चौथे नंबर कौन सा होता है, ये तो याद रखना पड़ रहा है। जब ये इसको याद कर लिया तो भाई मैं इसको याद क्यों करूं, इसको तो फीलिंग से याद करूं, ऐसा भी इसको पढ़ना है।
ये बन जाता है ना। बस बस ये दो, इसको यहाँ ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे यौगिक दोष लिखा हुआ है, यौगिक दोष परिणाम यहाँ ऊपर पूर्ति दोष निपटते हैं। यहाँ पे एन लिख दिया, यदि नीचे होता तो बहुत बढ़िया हो जाता ना, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पे दोष लिखा है, यहाँ पे भी दोष लिखा है, यहाँ पूर्ति दोष लिखा है, यहाँ पे यौगिक दोष लिखा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद करना चाहोगे। पातन में पूती नहीं लिखा बस, क्योंकि जैसे सबके ऊपर था, ऐसे नीचे है, मुक्ति ऊपर होती है, निवारण नीचे होता है। क्योंकि यहाँ पे यदि देखो स्मृति के, मैडम ने आपको बताया होगा कि स्मृति के 8 कारण होते हैं। 8 कारण सब विपर्य। मैंने यदि आज काली शर्ट पहनी है, इसकी मीनिंग क्या है, मैंने क्या नहीं पहना, उसके अलावा कुछ नहीं पहना, ब्लैक ही पहना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं पहना, रेड है, येलो है, ग्रीन है, कुछ नहीं पहना, सब विपर्य। तो उल्टे से याद रख सकते हो बस अकेला इन दोनों को, कि पातन में पूती नहीं लिखा, क्योंकि पूरा ऐसा लिखेगा, ऊपर पूती लिख देना, नीचे क्या लिख देना, ये भी लिख देना। अरे अभी मैं इसको पढ़ा रहा था ना भाई, जब इसको भी जैसे पढ़ा था मैंने, सब विपर्य। चित्रक इसको याद कर लिया था, इनको शिफ्ट कर दिया था, तरफ ऊपर ला दिया, चित्रक नीचे ला दिया, देखो इसको सब विपर्य उल्टा कर दिया। मतलब यदि आपको यदि याद हो जाए आपको, क्योंकि मैंने बोला 80% से 70% अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी चीजें वो हो जाएंगी। ठीक, ओके। तो ऐसा ये होता है ना। यहाँ पे पहुंच गए, कहा था 5 तक पहुंच गए। छठा आता बोधन। तो छठा मतलब शुक्र, जो शुक्र में भी आपने देखा, शुक्र में शुक्र धातु होती है, उसमें कितने रस होते हैं, 6 रस होते हैं, 6 रस। तो संड पारद की सड़क तो था, अरे सड़ में तो 6 ही तो लिखा है, संड मतलब 6 ही तो है, पढ़ कौन सा रहा है, 6 छठवा ही पढ़ रहा है भाई बाबा। हाँ ठीक है, संड पारद की सड़क नष्ट करने हेतु सड़क तो वर्जित रशो, है ना। महामुख क्या है, महामुख कर वीर, शुक्र क्या है, शुक्र मैंने वीर क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं, शुक्र वीर प्रकार संडत्व है। तो देखो सड है, संड है, षडत्व है, तो 6 वाला याद हो गया। महामुख और वीर याद रखना है, ठीक है। महामुख करम, नियमन कंट्रोलिंग, नियम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। चपलत्व निवर्तते, जब आपने बोल दिया कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां 6.30 PM पे घर आएंगी, मतलब आएंगी, मतलब हॉस्टल आएंगी, तो आपने क्या कर दिया, नियम बना दिया, आपके पेरेंट्स को कॉल चला जाएगा। तो नियम बनाने से, रूल्स बनाने से आपकी चपलता नष्ट हो जाती। यार 6 बजे से पहले पहुंचना, यार 6:30 से पहले पहुंचना, हॉस्टल बंद हो जाएगी, हॉस्टल बंद, वार्डन की डांट लगेगी। बस वही तो लिखा है, यार चपलता नियंत्रित हेतु वीरवान, बस याद रखो, वो प्रकर्ष लिखा था, यहाँ वीरवान लिखा है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वह मित्रत्व कार्यक्रम, बाहर के जो दोस्त हैं, मित्र मतलब होता है फ्रेंड, एकदम 6:30 बजे पहुंचना मतलब पहुंचना, आपका 12 बजे का बर्थडे कैंसिल। आपके मित्रों से, बाहर के मित्रों से नियंत्रित हो जाओ, आपका चपलता चली जाएगी। आप कहीं 8 बजे 10 बजे उठा के गाड़ी कहीं नहीं जाओगे, याद हो गया है वैसे। और लास्ट में तो लिखा है दीपन मतलब दीपक, यहाँ तो ज्वाला आ गई भाई, अग्नि। क्या लिखा है, दीपन वीर तेज, हाँ तेज मतलब क्या, अग्नि। अग्नि मतलब क्या, अग्नि को दीपक बोलते हैं, दीपक क्या होती है, आग है दीपक। वीर तेज वृद्धि ग्रासार्थी, सभी चीजों को अपने अंदर ला दिया उसने, बिगड़ लिया। लास्ट वाली तो है बुभुक्षा और भूखा है भाई, और लाओगे बुभुक्षा और लाओ, ग्रासार्थी और अंदर सब चीजें। तो लास्ट में तो आपको यही करना ना। इस प्रकार से इतने 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन थे, इनको एकदम सिंपल तरीके से इसको याद कर लिया है, आपको याद करना है। 9वां क्या था, व्रत भक्षण होता है, गगन भक्षण या जान बोलते हैं, 10वां जान होता है, इनको पढ़ लिया, ठीक है। चारण है यहाँ पर गर्भद्रुति, देखो क्या लिखा, गर्भद्रुति, गंधक द्रुति अलग होती है, गंधक अलग होती है, गंधक द्रुति नहीं है भाई, यहाँ क्या है, गर्भद्रुति, गंधक द्रुति नहीं है, ये तो ड्रग होती है। गर्भद्रुति होती है, पार्थ संस्कार होता है, पारद जारण होती है, शारण होती है, वेदन कर्म होती है, अनुवसान, देखो अनुवासन पाद संस्कार होता है, एक अनुवासन वस्ती होती है, अनुवासन वस्ती, अनुवसन वसान और अनुवासन पसंद है ना। वाह द्रुति है, देखो यहाँ पे चारण है, वाह द्रुति है, पाद रंग, पाद को रंगना भी, कलर देना भी एक संस्कार। संक्रामण, बड़ा का है भाई, बड़ा का है, संक्रामण शरीर योग, इस प्रकार से लिखे हैं। और यहाँ पे इनका रसन चिंतामणि के एक्स्ट्रा होता है, वो ये वाला होता है। क्वेश्चन पूछ रसन चिंतामणि कौन सा होता है, अनुवसान है और अनुवसन अलग होता है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ तक याद रखना है। कल से मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल से यहाँ तक, ठीक है।